मार्केट डाउन चला है ये तो सबको जानता है। क्यों चल रहा है ये भी सब जानता है, क्योंकि ईरान यूएस इसराइल की जो वॉर चल रही है, जिसकी वजह से जो मार्केट है वो पूरी तरह से क्रैश हो रखा है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बाहर का भी ऐसा ही हाल है। लेकिन आज मैं एक कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है हैंडसम ग्लोबल मैनेजमेंट, जिसने आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी वजह से आज इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करूंगा हैंडसम ग्लोबल मैनेजमेंट के बारे में। ये कंपनी 1989 में बनी और कंपनी बिजनेस में है, प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर और इनेबल करती है, इनेबल सर्विस में भी है, यानी कि सर जो सॉफ्टवेयर को बेचती भी है और लगाती भी यही कंपनी है। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 53 रुपीज़ 85 पैसे का। इस कंपनी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 100 रुपये से नीचे का है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19.99% का रिटर्न निकाल के दिया। इसकी वजह से आज के दिन इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। लेकिन आप जिसमें भी पैसा लगाएं, एटलीस्ट उस कंपनी के फंडामेंटल्स को और एटलीस्ट 1 साल से लेकर 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, चाहे वो स्मॉल कैप की कंपनी हो, मिड कैप की हो या लार्ज कैप की हो। तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो हैंडसम ग्लोबल मैनेजमेंट ने 1 साल में और 1 साल से ही जो मार्केट है वो डाउन चल रहा है, लेकिन इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं निराश नहीं किया और ना ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया 1 साल में। बात करें इस कंपनी के 1 साल के रिटर्न की तो सिर्फ 11% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने 1 साल में। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस था 45 रुपीज़ 93 पैसे का, जो आज के दिन मिल रहा है 53 रुपीज़ 85 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा रिटर्न निकाल के इस कंपनी ने नहीं दिया। और जिन्होंने भी सोचा होगा कि 100 रुपये से नीचे का शेयर प्राइस है, 1 साल में एक अच्छा रिटर्न कंपनी दे सकेगी और बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस किया 82 रुपीज़ 40 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 42 रुपीज़ 70 पैसे का। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 57 करोड़ का। बहुत ही कम मार्केट कैप वाली कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है, क्योंकि मार्केट कैप इस कंपनी का 57 करोड़ है और स्मॉल कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 5,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 2.40 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.68 है, ठीक ठाक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 1.01 है। थोड़ा बहुत ही मामूली इस कंपनी पे लोन कर्ज है। आरओई बहुत ही अच्छा इस कंपनी का 20.52% है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। ये सही से करती है तो आगे चल के फ्यूचर में चल के एक शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है जो इस कंपनी में पैसा लगाता है। और कंपनी यदि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती, यानी कि सही से प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाती, तो जो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 0.33 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था सिर्फ 15 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 25 करोड़ का। प्रॉफिट के मामले में कंपनी क्वार्टरली तो कुछ नहीं कमाया, लेकिन ईयरली इस कंपनी ने कुछ अर्निंग की है। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रहा -3 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 4 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया इस साल यानी कि 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 24 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था सिर्फ 23 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है अपनी कंपनी में।
प्रमोटर की होल्डिंग है 50.42% की, जबकि रिटेलर्स भी कम नहीं है, उनका पैसा सिर्फ इस कंपनी में लगा हुआ है 49.58% का। तो कह सकते हैं कि दोनों के दोनों प्रमोटर और रिटेलर का पैसा बराबर का इस कंपनी पे लगा हुआ है। पैनी स्टॉक है, 100 रुपये से नीचे का है और आज इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में वैसा रिटर्न कंपनी नहीं दे पा रही अपने शेयर होल्डर्स को। अच्छी बात इतनी है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस 100 रुपये से नीचे का है और फंडामेंटल्स को देखूँ तो कुछ खास नहीं है आरओई को छोड़ के, और कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो भी कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।